वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी यहां पर आने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रहे हैं। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप अभी रजिस्टर करोगे और जल्दी से आपका नंबर आ जाएगा। यानी वीडियो अपलोड होते ही अगर आपने रजिस्टर किया मेरी वेबसाइट पे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री पास आएगा और आप यहां पर आ जाओगे। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आज का जो सेशन है, ये अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले थॉट आया कि क्या हो अगर मैं एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करूं, और जिसका कि नाम हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन। यानी लंबा सेशन हो, जैसे मेरे सेशंस यूजुअली होते हैं 15 से 20 मिनट के। क्या हो अगर 1 घंटे से ऊपर का सेशन है और उसमें नॉन स्टॉप एक के बाद एक रियल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें। यानी कि आप में से ही कुछ लोग अपनी लाइफ की रियल जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और कैमरे में शेयर करने में कंफर्टेबल हैं। समझ गए ना? हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या कुछ। थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके। कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो ये अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे, तो तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जब आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिकली शेयर करने में। अगर दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो देख रहे होंगे उनको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आप प्लीज तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, यानी तभी अपना हाथ ऊपर करिएगा जब आपके पास में जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं अच्छे से समझूंगा उस प्रॉब्लम को, फिर हम लाइव आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह उस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूंगा। तो आप चाहे यहां पर बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बल्कि ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कौन है आप में से जो अपनी प्रॉब्लम यहां पर लाइव शेयर करने के लिए तैयार है? आई हैव अ प्रॉब्लम जिससे शायद सब लोग ही रिलेट करें, कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आता है कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पल में खुद को काफ़ी अकेला पाते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम विद यू और आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अंदर से क्या कमी रह गई है, कि वी आर नॉट हैप्पी, दैट वी आर प्रेजेंट देयर बट वी आर नॉट हैप्पी। तो सर मेरी प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है, तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं, क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो, बेटे चली गई तो इतनी दूर नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना? जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना, ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगी, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। दैट इज वन। टू, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड
ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के, टू योर आईज, टू योर ईयर्स, टू योर हैंड्स, लेग्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ सही है। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएंगी, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो। मेरी भी अफर्मेशंस है, एक मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो। ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट में। सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब भी आप दुखी हो रहे हो, आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, ज़ॉम्बीज की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहां से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हर। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपका जैसे वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है, लेकिन मतलब 7-8 दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया, उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना। तो सर कैसे मतलब मैं, और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे, तो सर कोई सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से। आसान है सर, तभी तो। तब आसान है, मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे। हाँ सर, वो तो अरे ना भाई, एक मिनट रुको, कहाँ से आसान है, बहुत मुश्किल है। आप ये बताओ, आपने एफर्ट में कोई कमी डाली? नहीं सर, कोई कमी नहीं रखी, पूरा एफर्ट किया था दबा के। तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया, अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना होगा। अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है, यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकेंड बार में मैं कर लूंगा, ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा, तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है। लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए एक्स, और अभी उस एक्स से आप बहुत दूर हो, तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है सर। मिल गया आंसर? मिल गया सर। क्या मिल गया? अब जैसे मतलब जैसे मैं 50% से लैग कर रहा हूँ अगर, तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना चाहिए कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर मैं उसमें थोड़ा ही लैग कर रहा हूँ, जैसे 5-6 मार्क्स ही अगर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है। फिर सर आसान है। देख रहा हूं अप्लॉज में। सर मेरा इशू है कि सर आई एम ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था, इवन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन। तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरीवन, क्योंकि अगर मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लैग इन माई स्टडीज़। सर इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज वेरी गुड लेकिन स्टडीज़, पर अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ, आई एम हैविंग फ्रेंड्स, तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली। और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है। तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, कि आई एम नॉट फॉर दिस। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा। बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट। तो
अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी। तो सर आई एम इन दिस सिचुएशन कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आपकी सिचुएशन में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं पहले अपनी पर्सनालिटी को देखूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करियर को चूज करूंगा। अभी आपने अपने करियर को कैसे चूज किया, आप खुद बताइए, आपने कैसे चूज किया कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है? ये थॉट कहां से आया? यस सर, ऑल्दो सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, इवन फादर वांटेड कि मैं बिजनेस करूं, बट आई डोंट नो सर, मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था, तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी नहीं भी करना चाहता तो एवरीवन लाइक टू डू दैट, बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी। असली सोशल सर्विस होती क्या है, ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन एक कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है या नहीं है? आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की भाड़ में, मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है? कोई नहीं है। तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो। बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है, ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है? नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है। दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लोग रिलैक्स हो जाएंगे? उसको सबसे फर्क पड़ता है? तो गुलाब क्या कर रहा है? वो जो है, जैसा है वैसा है, उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसके फ्लावर के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है, गा रही है, व्हाटएवर, और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लावर ने कहा मेरे को कोयल बनना है। ऐसा तो नहीं है ना? तो फ्लावर क्या कर रहा है? बस वो जो कर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जैसा है सो है। कोयल क्या कर रही है? किसके जैसा बन रही है? जैसी है सो है, बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को समझ लेना। ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के, इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं, आदमी औरत व्हाटएवर, तो मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं। तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। लुक एट योर लाइफ, लुक एट योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, और उसके लिए जो तैयारी कर दी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही हो, तो बढ़िया हो गई लाइफ। यस सर। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसको छोड़ दूं? या छोड़ने के क्या रेपरकशंस है? दुनिया बोलेगी, बाहर में गई दुनिया, बोलने दो। क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और 4 साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी। सर अभी भी छोड़ना मुश्किल है। अभी छोड़ना अगर मुश्किल है, अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप? सर ये मेरा फर्स्ट होगा, बट मैंने अपना साल पूरा निकाल दिया है। तो अभी एक ही साल हुआ है ना? हाँ पर सर मेरी तैयारी ऑलमोस्ट लाइक मैंने कर नहीं तो अभी मत छोड़ो ना, दे करके छोड़ो ना। जब एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके घर वालों के सामने होगा, तो जब वो देखेंगे वो खुद ही कहेंगे छोड़ दो। आप खुद क्यों छोड़ते हो? उन्हीं को बोलो ना कि बेटे रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा एक दूसरा। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो लाइफ में ना, चाणक्य नीति को सीखो। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह के नुस्खे हमको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, खत्म कर लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। सर वही ऐसा लगता है ना फिर कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ तो मतलब फिर जो हम सोच रहे हैं कि प्लान बी हमारा ये होगा, कल को वो भी नहीं हुआ तो। हाँ, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। करियर चूज कैसे किया?
सर आसपास देख के। आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा, बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया। और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है। यस सर। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया, फिर शार्क टैंक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। किसी को देख करके कर रहे हैं। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, फ्लावर वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जांपल था, कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी भी फ्लावर कोयल बन पाएगा? अगर वो बनने निकल गया तो नो सर। मे भी शायद बन जाए लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है कि फ्लावर बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके अंदर है, तो वो बड़े आराम से बन सकता है, एफर्टलेसली बन सकता है। तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो, समझो। अब कैसे समझ आएगा? यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट बेसिक नेचर ऑफ योर्स। इट कीप्स पुलिंग यू फ्रॉम विद इन ऑल द टाइम। उससे रिलेटेड देखो क्या क्या करियर्स है, उसको चूज करो। आसान नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके माइंड में कोई अजीब से आइडियाज आ रहे होते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या यूपीएससी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, या बहुत बुरा ऑप्शन है? बहुत बुरा। क्योंकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो वन पॉइंटेड हो, रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक। ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए। तो अगर किसी का ऐसा माइंड है, मान लेते हैं, हर एक का अलग अलग माइंड होता है, बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है, जहां पे क्रिएशन का, आर्ट का, डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड, कितनी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है, जा सकती है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है, हमारा और हमारे घर वालों का। हमें क्या लगता है यही बस 2-4 करियर ऑप्शन है, इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है। दिस इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है, एक कुएं के मेंढक की तरह। बट जिस इंसान ने पूरी दुनिया को देखा है, एक्चुअल में उसको करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उसके मां बाप को। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं, अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ बताता हूं आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक पॉइंट पे मेरी भी एक तरीके से करियर काउंसलिंग हुई। उसको आप करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हो, उसको कंसल्टेंसी भी बोल सकते हो, उसको गाइडेंस भी बोल सकते हो। अब वो गाइडेंस मुझे किसने दी? जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, मैं कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लेने वाला था उस बिजनेस में। मैं सोच रहा था इसको 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तब कोई आए और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि नहीं नहीं, यू शुड आइडियली लॉन्च इट नाउ। जितना आप डिले करोगे, आपको मार्केट का रिस्पांस गेज करने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही आप इन्वेस्ट कर चुके होगे, उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसा वेस्ट कर दोगे, फिर एंड में फेलियर उतना ही बड़ा हो जाएगा। देन यू विल नॉट बी एबल टू पिवट। तो ये उन्होंने मुझे आइडिया दिया, थॉट दिया। किन्होंने? मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस से हैं। उनका जो एक्सपोजर है बिजनेसेस को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। तो वही अगर मैंने सजेशन लिया होता किसी अपने ऐसे रिलेटिव से जो मानो जिनका लाइफ को लेकर के एक्सपोजर बहुत ही नैरो है, तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आता। उनको समझाने में मुझे 4 महीने लग जाते कि इमेजेस बाजार नाम की चीज क्या होती है, स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। अरे फोटो तो गूगल में फ्री में मिल जाती है, कोई पैसे क्यों देगा उसके? ये कैसा बिजनेस है? बिजनेस तो हमें समझ आता है, यहां से माल खरीदा वहां बेचा। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ऐसी बातें करता। अगर किसी ऐसे इंसान के पास में चला जाता जिसने जॉब करी है, वो कहता अरे बिजनेस में तो बड़ा रिस्क है। तो ऐसा इंसान चाहिए जिसने लाइफ को पूरी तरह से देखा हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू इफ यू अलाइन योर करियर एज पर योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करते हो तो वो काम एफर्टलेस हो गया, उसको सीखना भी एफर्टलेस हो गया, बाद में उसको करना भी एफर्टलेस हो गया। अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो काम अलाइन नहीं है तो पहले तो उसको क्रैक करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बार बार आपकी पर्सनैलिटी आपको एक तरफ खींचेगी और वो काम दूसरी तरफ खींचेगा, उस काम के लिए जो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका हो भी गया और उस काम में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी से अलाइनमेंट नहीं है तो आप पूरी जिंदगी के लिए फंस गए। आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला? Yes, कुछ sir. थॉट प्रोसेस